अरे आपके राज्य में अभी तक सड़कों की बदहाली वैसे पड़ी, कीचड़ में होकर के बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। भरी गंदगी में उनको विद्यालय के अंदर टॉयलेट करना पड़ रहा है, टपकती छत के नीचे उनको पढ़ना पड़ रहा है। अरे नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर आर्य, जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से। आज बहुत ही एक बड़ा बिंदु है जो कि हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए, करीब 27,000 स्कूलों को बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका निर्णय है बहुत ही निंदनीय है। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए देश के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये कैसा निर्णय है आपका कि विद्यालयों को बंद कर दिया जाए? आपका कहना है कि जहां पर 2 विद्यालय हैं, 15-15 बच्चे अगर एक विद्यालय में है, तो एक विद्यालय को बंद करके दूसरे विद्यालय में अगर उन 15 बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर हो जाएंगी और अच्छी शिक्षा वहां पर प्रदान की जाएगी। अरे अपनी कमियों को छुपाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं आप। शायद आपको नहीं पता है, जो एक बच्चा गांव के अंदर 500 मीटर की दूरी पर पढ़ने नहीं जा पा रहा है, क्या वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि विद्यालय के अंदर बच्चे आखिर जा क्यों नहीं रहे हैं? क्या इसका कारण है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही कारण है कि आपके विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर आप उस विद्यालय के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाओं को नहीं दे पा रहे हैं। सालों साल से विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर टॉयलेट नहीं साफ किए गए, कीचड़ से भरे विद्यालय हैं, जर्जर अवस्था में पड़े हैं, बरसात के मौसम में छतें टपकती हैं। क्या आपको कभी यह नहीं लगा कि इन विद्यालयों की मरम्मत करवानी चाहिए, इनको सही करवाना चाहिए? और इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया कि विद्यालय को बंद किया जाए, जहां पर 2 विद्यालय चल रहे हैं उसमें से एक विद्यालय को बंद करके दूसरे विद्यालय में बच्चों को भेजा जाए। स्कूलों को जाने वाली रोड जर्जर पड़ी है, टूटी पड़ी है, कीचड़ से भरी पड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा उन रोडों को, उन सड़कों को अच्छा बनाना चाहिए? क्यों आप बनवाएंगे? क्या मतलब आपका है? सिर्फ बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है सिर्फ आपको। क्या आपने कभी सोचा सरकारी विद्यालय में 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर मात्र 2 टीचर हैं? क्या आपको नहीं लगता कि 2 टीचर क्या उन बच्चों के भविष्यों के साथ में, क्या उनका भविष्य उज्जवल बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। प्राइवेट विद्यालयों में हर आधे घंटे के बाद एक टीचर बदलता है बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए, लेकिन इन सरकारी विद्यालयों में 4-4 घंटे एक ही टीचर पढ़ाता है। क्या आपको लगता है कि एक ही टीचर 4-4 घंटे पढ़ा करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। क्योंकि आपसे क्या मतलब है? आपके तो नेता मंत्रियों के बेटे सरकारी विद्यालयों में जाते नहीं है, वो तो विदेशों में इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े-बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आपको कैसे पता होगा कि यहाँ के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनका भविष्य खतरे में है या नहीं है? आपका कहना यह है कि हमारा इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा। अरे आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, कहां से पढ़ेगा? आप तो शिक्षा छीन रहे हैं, बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं। लेकिन ये आप मान लीजिए कि हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इतना बेवकूफ नहीं रह गई है। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज आपके हाथ से, आपके बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, कल अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे, परसों आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। फिर आप किसके पास जाएंगे? अगर अभी भी आंखें आपकी ना खुली तो कब खुलेंगी? आपको नहीं पता क्या रणनीति है। आज आपके बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। जब आपके बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो क्या आपके बच्चे कभी भी अपने अधिकार को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे, बस मूक दर्शक बन करके तमाशा देखेंगे। इसलिए आप अपने कर्तव्यों को जानिए, अपने भविष्य को संवारिए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िए। आप नहीं जानते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो लिस्ट में कौन कौन से विद्यालय हैं। आपकी ग्राम पंचायत का विद्यालय भी हो सकता है, आपके गांव का भी हो सकता है। सोचिए, अगर आपके गांव का विद्यालय बंद हो गया तो क्या आपका बच्चा दूसरे गांव में पढ़ने जाएगा? अरे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी,
अरे विद्यालय बंद करने के बजाय उनकी अगर व्यवस्थाएं सही करवा देते, उनमें टीचरों की जो आवश्यकता थी उनकी बढ़ोतरी करवा देते, तो आज शायद हमारे देश के भविष्य के साथ आप इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाते। क्योंकि आप तो उन विद्यालयों में गए नहीं है। अगर आप गए भी हैं तो आपके आने से पहले वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाती हैं। भ्रष्टाचारी को आप कम नहीं कर पा रहे हैं, जात पात को आप कम नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों के साथ जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारे देश की, प्रदेश की जनता जो है अब इतना मूकदर्शक नहीं है, जागरूक हो चुकी है। और मैंने पूरे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। अगर ये विद्यालय बंद हो गए तो कल को आपके बच्चों के साथ वही होगा जो अन्य शिक्षित लोगों के साथ हो रहा है। क्या मतलब है विद्यालय बंद होने का? आज पूरे प्रदेश में जो है लोग त्राही कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बच्चे स्कूल बंद होने का। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि विद्यालय बंद ना किया जाए। अरे आपके राज्य में अभी तक सड़कों की बदहाली वैसे ही वैसे पड़ी, कीचड़ में होकर के बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। भरी गंदगी में उनको विद्यालय के अंदर टॉयलेट करना पड़ रहा है, टपकती छत के नीचे उनको पढ़ना पड़ रहा है। अरे आपको कम से कम ये नहीं दिखाई दिया क्योंकि आप उन विद्यालयों को अच्छी व्यवस्था दे सके, सुनिश्चित दे सके, ताकि अच्छी शिक्षा उसमें बच्चे प्रदान कर सके, शिक्षकों की बढ़ोतरी कर सके। सीधे विद्यालय बंद होने का निर्णय आपने ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने निर्णय लिया, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। जो हमारे देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो आपने निर्णय लिया है वो बहुत ही निंदनीय है। तो हमारे देश के, प्रदेश के लोग जो हैं इन सब चीजों से उनको ज्ञात हो चुका है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर दोहराना चाहता हूं कि इसको आप लोग विरोध कीजिए, क्योंकि अगर विद्यालय बंद हो गए तो सोचिए जो बच्चा आप 400 या 500 मीटर की दूरी पढ़ने नहीं जा पा रहा है, क्या वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। आज आप जो बच्चियां पढ़ने वाली हैं उनको झटका दे रहे हैं। आखिर में जो बच्चियां गांव के अंदर पढ़ लिख लेती थी, क्या वो 4-5 किलोमीटर पैदल जा करके पढ़ पाएंगी? नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। इसलिए आप उन विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, बच्चों के हाथ से शिक्षा छीन रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में ला रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, आपके गांव के भी हो सकते हैं, आपके पंचायत की भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। तो इन विद्यालयों का जो बंद होने का निर्णय लिया गया है, इसका घोर विरोध कीजिए। और मैं घोर निंदा के साथ विरोध करता हूं कि ऐसे विद्यालयों को बंद ना किया जाए, जबकि उन विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, उन विद्यालयों की व्यवस्थाएं अच्छी की जाए, उनमें टीचरों की बढ़ोतरी की जाए, तब जाकर के हमारे प्रदेश में, हमारे देश में शिक्षा का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, अच्छा कार्य कर सकेंगे, ताकि वो इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बन सके। आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत निंदनीय है। तो इसलिए माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका निर्णय लिया गया है, तो ये बच्चों के भविष्य को ना बंद कीजिए, ताकि उनमें अच्छी व्यवस्थाओं को चालू कीजिए, स्कूल की मरम्मत का कार्य करवाइए, शिक्षकों की बढ़ोतरी करवाइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।